तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सिंग यून 9 ओवरलैपिंग वेव्स मार्शल आर्ट को प्रिंट कर लेता है और खुद को छुपाकर 100 ट्रेजर्स पवेलियन में चला जाता है, जहां पर मार्शल आर्ट की क्लास दी जाती है। फिर पवेलियन मास्टर किन-सान के पास कोई आता है और उसे सिंग यून के बारे में बताता है, जिसके बाद पवेलियन मास्टर किन-सान सिंग यून के पास आता है और उससे पूछता है कि वो कौन है जो एक सुपीरियर मार्शल आर्ट टेक्निक की नीलामी करना चाहता है, जिस पर सिंग यून उससे कहता है कि आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर किन-सान गुस्से में सिंग यून के पास जाता है, लेकिन सिंग यून अपनी फास्ट टेक्निक की मदद से वहाँ से हट जाता है और वो किन-सान को वो टेक्निक देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये मिडिल ग्रेड वाली मार्शल आर्ट टेक्निक थी। जिसके बाद पवेलियन मास्टर किन-सान सिंग यून से उसकी कीमत पूछता है, जिस पर सिंग यून बस मुस्कुरा देता है। खैर फिर थोड़ी देर बाद इस टेक्निक की नीलामी शुरू हो जाती है, जहाँ पर अलग अलग क्लैन के यंग मास्टर्स आए होते हैं। वो सब एक एक करके अपनी अपनी बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम पीछे वहाँ पर यीन को देखते हैं, जो उसकी कीमत पूरे 35 मिलियन लगा देता है, जो वहाँ पर सबसे ज्यादा थी। खैर यून को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये यून मिंग मार्शल हाउस का यंग मास्टर है, जो इस सिटी की दूसरे सबसे अमीर फैमिली में से एक है। लेकिन तभी वहाँ हम क्वान यून, जो चोंग की बेटी है, उसे भी देखते हैं, जो यहाँ पर चोंग के साथ आई होती है, जो यून और बाकी सब लोगों से कहती है कि ये 9 वे मार्शल आर्ट टेक्निक खाली शुई फैमिली में ही जा सकती है, इसीलिए वो इसकी बोली यून से भी ज्यादा लगा देती है। वेल अब यून चाहे तो वो इसकी बोली क्वान यून से कहीं ज्यादा लगा सकता है, क्योंकि वो पैसे के मामले में उससे कहीं ज्यादा अमीर है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है और क्वान यून को उसे खरीदने देता है। वो इसीलिए क्योंकि वो क्वान यून को पसंद करता है। खैर जिसके बाद क्वान यून का फादर उस टेक्निक को देखने लगता है, तभी वहाँ पर यीन आ जाता है, जो उससे बातें करने लगता है। अब पीछे से सिंग यून इन दोनों को बातें करते हुए देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में जरूर कोई रिलेशन है। तभी वहाँ पर किन-सान आ जाता है, जो सिंग यून से कहता है कि चोंग तुमसे मिलना चाहता है। जिसके बाद सिंग यून चोंग से मिलता है, जहाँ पर चोंग पहले तो उसकी बहुत तारीफ करता है और उसे बदले में इनाम के तौर पर बहुत सारे सिल्वर के सिक्के देता है और उससे कहता है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हो। जिस पर सिंग यून उससे कहता है कि आपके पास मुझे देने के लिए कोई भी कीमती चीज नहीं है। अब ये सुनकर क्वान यून को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन चोंग उसे वहाँ से बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि हम उस आदमी को ऑफेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि वो मार्शल आर्ट टेक्निक अभी कुछ दिनों पहले ही प्रिंट हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो कोई नॉर्मल मास्टर नहीं है, बल्कि वो मार्शल आर्ट का कोई चैंपियन है, जो बस अपनी पहचान छुपा रहा है। इधर हम सिंग यून को देखते हैं, जो किन-सान से कुछ स्पिरिचुअल नरिशमेंट पिल्स लेता है, लेकिन वो इसे देखते ही किन-सान से कहता है कि ये तो बहुत लो क्वालिटी का है। तभी इसकी बात यू यान भी सुन लेती है, जिसने इस पिल को बनाया है, और वो सिंग यून को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि अगर मेरी मेडिसिन लो क्वालिटी की है तो तुम इसे प्रूफ करके दिखाओ। तभी सिंग यून वहाँ पर अपना मुखौटा उतार देता है और उन लोगों को अपनी असलियत दिखा देता है। अब सिंग यून को देखकर किन-सान के होश उड़ जाते हैं। खैर जिसके बाद सिंग यून यू यान को उस मेडिसिन को अच्छे से बनाने की तकनीक लिख के देता है, जिसे देखकर यू यान काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले इस मेडिसिन को बनाने का ऐसा मेथड कभी नहीं देखा था। जिसके बाद यू यान पूरी रात मेहनत करती है और उस मेडिसिन को तैयार करने लगती है। वेल अब अगले दिन यू यान सिंग यून के बताए तकनीक की मदद से उस मेडिसिन को दोबारा से बना के लाती है, जो पहले से काफी पावरफुल दिख रही थी। लेकिन इस मेडिसिन को देखकर सिंग यून उससे कहता है कि यह मेडिसिन अभी भी पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है, जिसे सुनकर यू यान काफी गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें इस मेडिसिन के बारे में इतना ही पता है तो तुम मुझे इससे बेहतर इफेक्टिव वाली मेडिसिन बना के दिखाओ। वेल जिसके बाद सिंग यून अपने टैलेंट की मदद से उस मेडिसिन को दोबारा से बनाने लगता है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो इस मेडिसिन को बना लेता है, जिसे देखकर यू यान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन पहले से 3 गुना ज्यादा इफेक्टिवनेस थी। खैर यू यान ये देखकर काफी खुश हो जाती है और वो सिंग यून से कहती है कि वो इस मेथड को मुझे बेच दे, लेकिन सिंग यून उसे गिफ्ट में इस मेडिसिन के मेथड के अलावा एक और मेडिसिन का मेथड फ्री में दे देता है, जिसे देखकर यू यान को सिंग यून के ऊपर थोड़ा शक होता है, इसीलिए वो उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या मकसद है। जिस पर सिंग यून उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इस पवेलियन के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। वेल जिसे सुनकर किन-सान और यू यान दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी यू यान सिंग यून से कहती है कि सिफेंग माउंटेन पर बहुत सारा स्पिरिट है, लेकिन कोई पावरफुल आदमी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। जिस पर सिंग यून उससे कहता है कि मेरे पास एक मैप है, जिसमें वहाँ तक पहुँचने का एक सेफ रास्ता है। फिर सिंग यून ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर किन-सान यू यान से कहता है कि सिंग यून हमें इतनी सारी कीमती चीज दे रहा है, भला वो हमसे चाहता क्या है। जिस पर यू यान उससे बताती है कि सिंग यून को बस हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन तुम उस पर अपनी नजर बनाए रखना, क्या पता उसके दिमाग में इसके अलावा भी कुछ और चल रहा हो। खैर जिसके बाद हम सिंग यून को देखते हैं, जो 100 ट्रेजर्स पवेलियन से बाहर जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि पवेलियन के लोग उसका पीछा कर रहे हैं, जिससे सिंग यून समझ जाता है कि पवेलियन के लोग बहुत ज्यादा केयरफुल है। दूसरी तरफ हम यीन को देखते हैं, जो इसके ऊपर नजर रखता है और उसे पता चल जाता है कि सिंग यून ही मार्शल आर्ट टेक्निक को बेचने आया था और उसे लगता है कि सिंग यून के पास इसके अलावा भी कोई दूसरी मार्शल आर्ट टेक्निक है, इसीलिए वो उसका पता लगाने के लिए सीधा सिंग यून के ट्रेनिंग रूम में चला जाता है। लेकिन सिंग यून
को ये पता होता है कि यिन उसका पीछा कर रहा है और वो उसका पीछा करते करते यहाँ तक भी आ गया है। खैर, अब इसके बाद हम यिन को देखते हैं जो सिंगयुन के पास आता है और उससे मार्शल आर्ट टेक्निक के कुछ ट्रेजर्स मांगता है, लेकिन सिंगयुन उसे एक भी टेक्निक को देने से साफ साफ मना कर देता है, जिस पर यिन को सिंगयुन के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी 3rd ग्रेड वाली स्पिरिचुअल वेपन से उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन सिंगयुन को उसके 3rd ग्रेड वाले स्पिरिचुअल वेपन से कुछ भी नहीं होता है और वो बड़े ही आसानी से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये देखकर यिन समझ जाता है कि सिंगयुन अभी तक अपनी असली एबिलिटी को छुपा रहा है, उसके पास जरूर कोई ना कोई सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक है। खैर, फिर हम सिंगयुन को देखते हैं जो यिन के पास आता है और उसकी गर्दन पर अपने स्वॉर्ड रखकर उससे पूछता है कि पास्ट में तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली को क्यों मारना चाहती थी, जिस पर यिन उससे कहता है कि मैं बस इतना ही जानता हूँ कि पास्ट में मेरी फैमिली ने सुई फैमिली से टीम अप किया था और उन दोनों ने मिलकर ही तुम्हारी फैमिली के ऊपर हमला किया होगा। मैं इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानता हूँ। इसी बीच यिन सिंगयुन को अपनी बातों में उलझाने लगता है और पीछे से उस पर दोबारा अपनी 3rd ग्रेड वाली स्पिरिचुअल वेपन से उस पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिंगयुन अपनी फास्ट टेक्निक की मदद से फिर से उसके हमले से बच जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से यिन को घेर लेता है और उसे मारने वाला होता है। तभी पीछे से यिन की एक फ्रेंड आ जाती है जो सिंगयुन पर हमला करने लगती है, लेकिन सिंगयुन उसे बड़े ही आराम से वहीं पर मार देता है और यिन भी उसके हाथों वहीं मारा जाता है। जिसके बाद सिंगयुन अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए वो दोबारा से अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने चला जाता है, जहाँ काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो वाइंड थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को सीख लेता है और अब वो टेम्पर्ड बॉडी के 4थे लेवल पर आ चुका है। दूसरी तरफ आज चू फैमिली क्लैन की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर पिंग सियान खुद को फैमिली का मास्टर अनाउंस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिंगयुन भी आ जाता है और वो पिंग सियान और बाकी लोगों से कहता है कि फैमिली की गोल्डन सील अभी मेरे पास है, क्योंकि मेरे फादर ने वो मुझे दी थी और अभी तक मेरे फादर का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, इसीलिए फैमिली मास्टर बनने का हक सिर्फ मेरा है। तभी वहाँ पर पिंग सियान का बेटा चू हाई आ जाता है, जिसकी स्पिरिचुअल पावर सिंगयुन से कई ज्यादा थी और वो सिंगयुन को वहाँ सबके सामने फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद सिंगयुन भी उससे फाइट करने के लिए मान जाता है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जहाँ चू हाई सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल वॉल्व से सिंगयुन पर हमला करता है, जिसमें सिंगयुन पहली बार में ही बहुत जख्मी हो जाता है। अब ये देखकर सिंगयुन समझ जाता है कि चू हाई की स्पिरिचुअल पावर उससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अपनी फास्ट टेक्निक की मदद से भी उससे नहीं बच पाया, इसीलिए वो अपनी सबसे नई टेक्निक वाइंड थंडर स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है और चू हाई को वहीं पर घायल कर देता है। अब सिंगयुन के अचानक बढ़े इस पावर को देखकर पिंग सियान और चू हाई काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर पिंग सियान सिंगयुन को सरेंडर कर देने के लिए कहता है, लेकिन सिंगयुन सरेंडर करने से साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद पिंग सियान अपने सभी गार्ड्स को सिंगयुन पर हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन सिंगयुन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो वहाँ सभी गार्डों को मार गिराता है। तभी इसी मौके का फायदा उठाकर पीछे से चू हाई अपने स्पिरिचुअल वर्ब से फिर से सिंगयुन पर हमला कर देता है, लेकिन सिंगयुन इस बार चू हाई पर हमला कर उसे वही मार गिराता है और उसकी स्पिरिचुअल वॉल्फ को अपनी तलवार के अंदर कैद कर लेता है। अब इधर पिंग सियान अपने बेटे की मौत से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए वो अपनी कोल्ड गन तकनीक की मदद से सिंगयुन पर हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक एक मिस्टीरियस बर्ड आती है जो पिंग सियान के अटैक को रोक देती है, जो असल में कोई और नहीं बल्कि किन्सान होता है। वो पिंग सियान और वहाँ मौजूद सभी लोगों को धमकी देता है कि अगर किसी ने भी सिंगयुन पर हमला करने की कोशिश करी तो वो मेरे हाथों जान से मारा जाएगा। अब किन्सान के होते हुए पिंग सियान सिंगयुन का कुछ भी नहीं कर पाता है, इसीलिए वो अपने लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम किन्सान को देखते हैं जो सिंगयुन को एक फायर स्पिरिट वाली रिंग देता है, जिसके बदले में सिंगयुन उससे एक और टेक्निक दे देता है। इसके बाद किन्सान वहाँ से चला जाता है और इधर सिंगयुन खुद को चू फैमिली का मास्टर घोषित कर देता है। इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब इसका अगला एपिसोड जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, इसीलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।